हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 31वें अध्याय पर, जो कि है मानसिक परीक्षण। यहाँ पर आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आईक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ऐसे कुछ मैथ्स रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इनका उत्तर लिखना है। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा गया है 5 और 3 के योग में से 4 घटाए। योग मतलब ऐड करना है, आपको 5 और 3 को ऐड करना है, जो कि हो जाएगा 8। और 8 में से आपको क्या करना है, 4 को घटाना है, यानी कि माइनस करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, यानी कि 4। फिर आपसे पूछा है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो एक महीने में 30 या फिर 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 30 या फिर 31 डेज। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, एक दशभुज की भुजाएं कितनी होती है। उसकी जो भुजाएं है, उसकी जो लाइंस है वो कितनी होती है, वो होती है 10। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 10। नेक्स्ट आपसे पूछा है यदि 4 और 90 का गुना 360 होता है तो 4 और 89 का गुना क्या हुआ। ठीक है, 4 और 89 का गुना हुआ 356, यानी कि 356। ठीक है, अब आपसे पूछा है एक कैफे में 21 कुर्सियां हैं और प्रत्येक मेज पर 3 कुर्सियां हैं, वहां कितनी मेज है। तो आपको क्या करना है, 21 को आपको डिवाइड करना है किससे, 3 से। आपको 21 का, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है 21 का भाग करना है, किससे करना है, 3 से करना है। ठीक है, तो आप 21 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपको क्या मिलेगा, 7। तो आपका आंसर है 7, यानी कि वहां पर कितनी मेज है, 7 मेजें हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है 19 नवंबर से एक सप्ताह पहले कौन सी तारीख है। एक सप्ताह यानी कि 1 वीक पहले कौन सी तारीख है। तो आप 19 में से 7 को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 12। अब आपसे पूछा गया है कौन सा कोण 90 डिग्री से कम है। कौन सा ऐसा कोण है जो 90 डिग्री से कम है, कौन सा ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से कम है। क्या वो ये है, नहीं, ये तो 90 डिग्री है। क्या वो ये है, नहीं, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से भी बड़ा होता है ये। क्या वो ये है, हाँ, तो इसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं और ये 90 डिग्री से छोटा होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 27 और 9 का गुणनफल क्या है, यानी कि इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आएगा 243। ठीक है, यानी कि 243। तो आप लिखोगे यहाँ पर 243 और जो ऊपर वाला था उसका आप यहाँ पर बी लिखोगे। ठीक है, बी पे आपको टिक करना है और ऑप्शन बी लिखना है इधर। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्णमाला। वर्णमाला में जी का स्थान क्या है, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें जो जी है उसका स्थान क्या है। तो आप कैसे गिनोगे इसे, आप जैसे ए को क्या मानोगे, 1 मानोगे। ए अगर 1 है तो बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6 और जी जो है वो क्या है, वो है 7, यानी कि 7वें नंबर में क्या आता है, जी आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 7। अब आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में क्या आएगा। आपको बताना है जो नंबर पैटर्न है इसमें अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो 2 के साथ अगर आप 3 को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब आप 5 के साथ 3 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये जो 35 है ये आपको गलत दे रखा है, आपको इसकी जगह 8 लिखना है। ठीक है, और अगर आप 8 में 3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। 11 में आप 3 ऐड करोगे आपको 14 मिलेगा। 14 में आप 3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 17। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1717। आप यहाँ पर भी लिखोगे 1717। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से रिपीट करना है। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।